बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके चैनल के साथ। शुरुआत 7 साल का था। पहला प्रोग्राम लखनऊ में एक भजन गाया था, ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। कुछ 4-5 हज़ार ऑडियंस बैठा हुआ था। जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, पुलिस लाइन्स लखनऊ। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो इसलिए कि कृष्ण का जन्म थाने में हुआ था, जेल में हुआ था, पुलिस स्टेशन में हुआ था। इसलिए पुलिस वाले जो हैं वो जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। वो कहते हैं कृष्ण हमारे यहाँ पैदा हुए थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने देखा कि मुझे ऑडियंस से डर ही नहीं लगता है, खूब मज़े से गाता हूँ, सबको रिझा लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे खूब सिखाना शुरू किया, मेहनत की। पिताजी की बहुत मेहनत है। और बम्बई में रहा मैं, फर्स्ट 20 ईयर्स में लखनऊ में रहा। लखनऊ में पिताजी से सीखता रहा, भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में सीखता रहा। और 20 साल की उम्र में मैं बम्बई आ गया और यहाँ आके मैंने कोरस में गाना शुरू कर दिया। 320 रुपये महीना मेरी तनख्वाह थी। ऑल इंडिया रेडियो में रोज जाते थे, कोरस में गाते थे। और बस में बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे, टैक्सी में बैठना मुश्किल होता था। 320 रुपये महीना में कैसे होगा। फिर धीरे धीरे लोगों ने पहचाना, कुछ लोग सुनते थे इधर उधर, छोटे छोटे प्रोग्राम में सुनते थे तो अच्छा लगता लोगों को। एक प्रोग्राम में मनोज कुमार जी ने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो फिल्म बन रही थी शिरडी के साईं बाबा, तो उसमें मुझे 3 गाने गाने का मौका मिल गया। उनको बहुत अच्छा लगा गाना मेरा। तो मनोज जी हमारे फिल्म में गॉडफादर, मनोज कुमार जी। फिर बहुत सी फिल्मों में गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, कल्याण जी के लिए, भप्पी लहरी के लिए, हृदयनाथ मंगेशकर जी के लिए, आर डी बर्मन जी के लिए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। लेकिन कभी मुझे मजा नहीं आया गा के। फिल्मों में गा के अच्छा नहीं लगता था। मजा आता था ऑडियंस के सामने गाने। अगर अच्छा गा रहे हो तो तालियां, नहीं अच्छा गा रहे हो तो टमाटर, उसकी सब्जी बना लो घर में आके। तो ये एक नशा है ऑडियंस के सामने गाना, इसका बड़ा मजा है। तो मैं अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर्स को मना कर देता था। उनके फोन आते थे, आओ भाई एक गाना गाना है। मैं मना कर देता था, नहीं ये टाइम नहीं है, मैं तो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। तो कहते थे यार कमाल के आदमी हो, तुमको लोग तो तरसते हैं, तुम आते नहीं हो। तो मैं कहता था जो मैं कर रहा हूं उसमें बड़ा मजा आ रहा है। और उसी में लग गया मैं, गजल भजन में। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वो भजन और गजल से मिला है। शायद 80% भजन से मिला है, 20% गजल से मिला है। और उसी का मजा ले रहा हूं। सारी दुनिया में जाता हूं, गाता हूं, प्रोग्राम करता हूं और अपना दिल भी खुश करता हूं, दूसरों का भी करता हूं। जन्म हो गया था, बस वो पैदाइश, वो इत्तेफाक से पैदा हो गया वहां। मेरे मम्मी डैडी गए थे जून जुलाई में वहां घूमने, लखनऊ से नैनीताल। 2 गए थे, 3 हो के आ गए। मेरा जन्म वहीं हो गया, तो मुझे ले आए थे लखनऊ। तो लखनऊ रहा। तो नैनीताल में कभी नहीं रहा, लेकिन जाता था मैं हर साल। वो बहुत खूबसूरत मुझे हिल स्टेशन लगता है, अभी भी कभी कभी जाता हूं। लखनऊ से तो नजदीक है, ज्यादा जाते थे उन दिनों। तो लखनऊ 20 साल रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया, भातखंडे कॉलेज में 3 साल सीखे। और पिताजी से पिछले साल तक सीखते रहे जब तक वो थे। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उनसे सीखा। जो कुछ है सब उनका है, उन्होंने सिखाया। मुझे यही बनना था, लेकिन इतना पता नहीं था कि इतना नाम हो जाएगा, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लगता था ठीक है थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा, चलाएंगे जिंदगी। लेकिन भगवान ने मुझे मेरे टैलेंट से ज्यादा दे दिया। मुझे मेरी जो ख्याति है वो मेरी प्रतिभा से बहुत ज्यादा है। ये भगवान की बहुत कृपा है। और वो इसलिए है कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। ईश्वर अगर प्यार करेंगे किसी को तो दूसरे को करना ही पड़ेगा, हो जाएगा कहाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा नहीं बजाते, थोड़ा थोड़ा बजाते हैं। उसके लिए तो बहुत रियाज की जरूरत है। सितार बजाते हैं,
तबला बजाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर उसमें पूरी तरह लग जाते तो सच में अच्छा बजा लेते, लेकिन गाने में लग गए और गाने का मजा लिया। हम लोग 30 सिंगर थे ऑल इंडिया रेडियो में जो कोरस में गाते थे। उसमें कई सिंगर्स ने अलग नाम भी किया है। उसमें दिलराज कौर भी थी थोड़े टाइम के लिए, शोभा जोशी थी, आरती अंकलेकर थी, नहीं आरती नहीं थी, आरती तो कम उम्र की है, लेकिन और कुछ नाम हैं जो उसमें थे। उन्होंने आशीष देसाई थे, इस तरह के कई सिंगर्स जिन्होंने अपनी फील्ड में नाम किया। उसके बाद मुझे बीके आदर्श जी एक फिल्म बना रहे थे, संपूर्ण संत दर्शनम। उसमें मुझे एक गाना गाने को दिया और एक छोटा सा रोल भी किया था, संत ज्ञानेश्वर का मैंने उसमें। तो मैंने फिल्मों में अभिनय भी किया है, फिल्में बनाई भी हैं, बना भी रहा हूँ, फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है, सब कुछ किया है। उसका कारण यह है कि हर इंसान के अंदर प्रोडक्शन का दाना होता है, हर के अंदर। जैसे कोई पत्रकार है तो उसका मन होता है कि मेरा अपना अखबार हो। अगर आप किसी चैनल में काम करते हैं तो आपका मन होता होगा मेरा अपना चैनल हो यार। जिसके साबुन की दुकान होती है वो उसका मन होता है मेरी साबुन की फैक्ट्री हो। हर एक के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो हम जब फिल्मों में गाते थे हमारा मन होता था यार हम अपनी फिल्म बनाएं, और वो हो गया। आज हम साल की 3 फिल्में बनाते हैं। ये साल कुछ बहुत अच्छा शुरू हुआ है। 26 जनवरी को भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया, और उसके बाद ही एक फिल्म बन रही थी सत्य साईं बाबा, तो मुझे सत्य साईं बाबा का रोल करने के लिए चुन लिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये साल बहुत अच्छा शुरू हुआ है और बहुत अच्छा आगे भी चलेगा। पहला गाना गाया तो अच्छा लगा, लेकिन मन को कोई ऐसी खास खुशी नहीं हुई क्योंकि मजा नहीं आया। जब तक मजा नहीं आता ना तब तक बात बनती नहीं है। और महफिल में गाने में बड़ा मजा आता है। लोग सामने बैठ के सुन रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के गा रहे हैं, एक एक शेर उनको सुना रहे हैं, और वो स्टूडियो में दीवार के लिए गा रहे हैं, चारों तरफ दीवारें, क्या है सब। वो भी काम बहुत मुश्किल है, प्लेबैक सिंगिंग, वो भी शेर का काम है। और महफिलें करना और स्टेज पे गाना भी शेर का काम है। फर्क इतना है कि वो पिंजड़े के शेर हैं और हम लोग जरा जंगल के शेर हैं, खुले होके गाते, खुल के गाते, घंटों गाते। लेकिन शेर दोनों है, वो काम भी बड़ा मुश्किल है। जो काम रफी साहब ने किया, मुकेश जी ने किया, किशोर जी ने किया, लता जी कर रही हैं, आशा जी कर रही हैं, सब बहुत मुश्किल काम, लेकिन वो बंधा हुआ काम है। हम लोग का और खुला हुआ काम है, हम लोग को थोड़ी लिबर्टी मिल जाती, इतना फर्क है। पहला गाना जो गाया था बहुत मजा आया था, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत राम। मेरी गजलों की अगर बात की जाए तो एक गजल जो हमने बहुत शौक से गाई, आज भी गाते रहते हैं। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है।